हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ, लॉन्ग वीडियो, और दिस विल बी द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। लाइक इट इज़ ऑन वर्जिन अटलांटिक इंटरव्यू प्रोसेस इन डिटेल। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, पर मुझे लगा आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी पूरा एक्सप्लेन करके। इट विल बी द सेम थिंग, बट देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट। So I will not keep the video very long, but let's start. So the first round which was, ये मेरा छोटा सा डायरी है, मैंने सर अब सब कुछ लिख के रखती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। सो द फर्स्ट पार्ट विल बी द एप्लीकेशन प्रोसेस। मुझे पता नहीं था, इट वॉज ओनली रैंडमली मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मुझे दिखा कि वर्जिन अटलांटिक इंडिया बेस एंड सब कुछ लिखा था, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मैंने बस ऐसे ही भर दिया था फॉर्म। तो आपका सिंपल रहता है फॉर्म्स, लाइक रेज्यूमे, फ़ोटो, एक्सपीरियंस, एंड जैसा फॉर्म होता है बाकी एयरलाइंस का वैसा ही है, बस आपको फॉर्म फिल करना है और वो आपको सबमिट करना है। तो यही मैंने किया था रैंडमली। इट वॉज मतलब टोटली रैंडमली था। मुझे लगा ठीक है, करते हैं, अपॉर्चुनिटी है, वाई नॉट। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, एंड देन इट वॉज लाइक आफ्टर 3 to 4 days मेरे पास सबसे पहला, मुझे पहले लगा था कि मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एतिहाद एयरलाइंस के लिए मैंने इतनी बार ट्राई किया, मेरा हमेशा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। आई मीन नेवर तो नहीं बोलूँगी, पर 1 या 2 बार ही मेरा फॉर्म आगे गया था फॉर द फर्स्ट राउंड, बट अगेन फर्स्ट राउंड के बाद मेरे पास कुछ नहीं आता। सो या आफ्टर 3 to 4 days आई गॉट एन इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड का कॉल, आई मीन वो ईमेल था। तो इट वॉज एन इंटरैक्टिव कैबिन क्रू असेसमेंट। एक ये आफ्टर यू आपको 18 अगस्त में वो आने के बाद एक रिमाइंडर ईमेल आता है कि आपने अभी तक ये ना कंप्लीट नहीं किया है, सो इट इज़ टाइम टू स्टार्ट योर असेसमेंट। तो ये आपको एक अगले दिन ही रिमाइंडर ईमेल आता है। आपको उसमें एक लिंक मिलेगा, यू विल हैव टू जस्ट प्रेस दैट लिंक, एंड आपको वो एक असेसमेंट उसमें लेके जाएगा। तो आप यू विल हैव टू वीडियो रिकॉर्ड एवरीथिंग। इट विल ऑलमोस्ट टेक 1 hour पूरा कंप्लीट करने में, क्योंकि जो सिचुएशन और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहता है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आपको आंसर्स लगेगा सब कुछ ही सेम है। आई मीन देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स, बट थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कौन सा परफेक्टली फिट है उस टाइप के आंसर्स। सो द नेक्स्ट पार्ट जो इंटर कैबिन क्रू इंटरैक्टिव असेसमेंट जो था, उसमें वी हैव रिसीव्ड, मुझे रिसीव हुआ था 18 अगस्त को, और हमें डेडलाइन दिया गया था 1 September 11:59 तक वी हैव टू कंप्लीट दिस। सो वी ऑलमोस्ट हैड 20 to 23 days टू कंप्लीट दिस असेसमेंट। एंड इट वॉज, आपको ये सब पूरा लिखा हुआ है, आई विल अटैच दिस। सो ये लिखा हुआ है कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एंड द फर्स्ट पार्ट विल बी सम क्वेश्चंस विद सिनेरियो बेस्ड आंसर, सम रोल प्ले क्वेश्चन, समथिंग लाइक वो सब। एंड द सेकेंड पार्ट विल बी 3 रिकॉर्डेड आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आंसर देना है। और फिर सारे डिटेल्स दिया था कि आपको एक ऐसी जगह पे बैठना है कि आप डिस्टर्ब ना हो, द लाइटिंग शुड बी गुड, एंड आपको कौन सा वेब ब्राउज़र यूज़ करना है फॉर दैट इट टू बी सपोर्टेड क्वाइट नाइसली। तो वी हैड टाइम टिल 1 September 11:59 PM, एंड मैं उस टाइम पे होटल में काम करती थी, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। तो आई कंप्लीटेड दिस असेसमेंट ऑन 31 August। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस असेसमेंट एंड सबमिटिंग इट, आपके पास एक ईमेल आएगा, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम टू कंप्लीट आवर वर्जिन अटलांटिक कैबिन क्रू असेसमेंट करके एक ईमेल आएगा। एंड आफ्टर दैट आई वॉज वेरी प्रिटी श्योर कि मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि इतने रिजेक्शंस मेरी लाइफ में भी हुआ है मेरे साथ। तो आई वॉज लाइक नहीं होगा, अब तो नहीं होगा। मैं तो वैसे ही थी। एंड आई रिमेंबर आई वेंट फॉर अ वेकेशन, मैं बाली में थी, वेकेशन कर रही थी, और सडनली आई रिसीव्ड एन ईमेल फॉर द नेक्स्ट राउंड। इट मीन्स आई वॉज सिलेक्टेड इन दिस राउंड, एंड मेरी खुशी का ठिकाना कहीं और था। तो इट वॉज ऑन 20 September आई रिसीव द ईमेल फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो आप देखो, गैप्स देख सकते हो। 31 August को मैंने सबमिट किया था मेरा सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड आप कह सकते हो आफ्टर द एप्लीकेशन। एंड 31 August के बाद आई रिसीव्ड द नोटिफिकेशन फॉर माई नेक्स्ट राउंड ऑन 20 September। इट वॉज ऑलमोस्ट अ गैप ऑफ 20 days आई थिंक। सो 28 September को मेरे पास जो ईमेल आया था, दैट वाज एन इनविटेशन टू वर्चुअल असेसमेंट और वर्चुअल इंटरव्यू। सो ये इसमें लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव पास द अदर राउंड एंड एवरीथिंग। देन आपको इसमें
विल हैव टू सिलेक्ट अ स्लॉट व्हेन यू वांट टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू. आपको एक डेडलाइन दिया रहेगा एंड उसमें आपको स्लॉट सेलेक्ट करना है. ये स्लॉट सेलेक्ट करना है और इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली लिखा है कि 30 मिनट्स का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा एंड इट विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. सो एंड द डेडलाइन टू सिलेक्ट द स्लॉट वॉज टिल 24 सितंबर. मतलब 4 दिन का टाइम था. 20 को मुझे रिसीव हुआ था ये ईमेल और 24 तक आपको स्लॉट सेलेक्ट करना है कि आप इंटरव्यू कब देना चाहते हो. आई रिमेंबर आई ऑप्टेड फॉर 1 अक्टूबर. हाँ, आई रिमेंबर, थोड़ा बहुत मुझे याद है. मैंने 1 अक्टूबर को इंटरव्यू का स्लॉट बुक किया था, मुझे देना है. तो आई केम बैक, एज आई टोल्ड आई वॉज वर्किंग द होटल. आई केम बैक, मैं आ गई थी. तो मैंने 4 या 6:30 बजे तक मैंने इंटरव्यू दिया. इट वॉज फॉर मी, ये 30 मिनट्स लिखा है पर वो 20 मिनट्स तक ख़त्म हो जाता है. एंड द क्वेश्चंस लाइक कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस, मतलब आप कोई, अगर आप प्रीवियस एयरलाइन में आप कैबिन को रह चुके हो तो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन बताओ, आपने क्या किया, आप वर्जिन अटलांटिक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एंड आपका प्रेफरेबल बेस कौन सा होगा. क्योंकि जो एप्लीकेशन निकला था वो 3 बेस के लिए निकला था, दैट इज़ दिल्ली, बॉम्बे एंड बैंगलोर. सो आई टोल्ड बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू बी इन बैंगलोर. And then you can ask any questions, any doubts if you have. I ask 2-3 questions. हमें कैब मिलेगा कि नहीं, we will be getting cabs, how many flights we will be doing, because हमें एक आइडिया था कि हम कम फ्लाइट्स ही करेंगे. सो दीज वेज, एंड यही सब क्वेश्चंस थे. ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट इट वॉज ओनली दैट पॉइंट टू पॉइंट आंसर वो मांग रहे थे. ऐसा नहीं है कि आप एकदम से करो. बट द इंटरव्यूअर्स वेर वेरी गुड, दे आर वेरी कूल, वेरी चिल. बहुत ही मतलब प्यारे लोग होते हैं, मैं ये बोल सकती हूँ. तो ये सब था. एंड देन आई इट वॉज ऑन 1 अक्टूबर. So after submitting that, after the virtual interview which was held on 1st October, I received an email on 7th October that I have passed that round. मैं अगेन बहुत खुश हो गई थी. सो आप टाइमलाइन देखो कि 1 तारीख को एंड देन 7th को ऑलमोस्ट 6 days का गैप था फॉर द सेकेंड राउंड. एंड दैट राउंड वॉज, एंड इट वॉज एन अपडेट that your interview international cabin crew truly stood out. Our next stage was the swimming round, and that swimming round was only to be held in न्यू दिल्ली एंड आई वॉज इन बैंगलोर. सो मुझे न्यू दिल्ली जाना था एंड उसके लिए मुझे एक स्लॉट बुक करना था. तो मुझे एक स्विमिंग के लिए स्लॉट बुक करना था. 1 hour का स्लॉट था एंड दे हैड गिवन मी द लिंक कि, और वो डेट था कि आपको 14 या 15 अक्टूबर में किसी एक स्लॉट में आपको किसी एक स्लॉट में आपको जाना है स्विमिंग टेस्ट देने के लिए. इसमें ये लिखा था. एंड देन आई थिंक आई बुकड फॉर 14th October the slot. It was for 1 hour. So after booking the slot which was, वो आपको थोड़ा सा ईमेल में भी बताया जाएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो on that day of swimming. It was like when you will reach in the venue, you have to hand over the passport, or the team will check your passport अगर आपके पास valid passport है या नहीं आपके. तो इसीलिए, because for the visa it is a process that you need a 6 months validity passport. And then there will be a height and reach test. उसमें and height and reach test में आपको 210 centimeters without shoes टच करना है. आपको हाइट एंड रीच का अगर मतलब आपको नहीं पता है तो इट इज़ लाइक यू हैव टू स्टैंड. आपको इधर खड़े होना है और आपको एक एरिया 210 सेंटीमीटर्स में आपको ऐसे करके टच करना है, तो विदाउट शूज़. तो ये होता है हाइट रीच टेस्ट. किसी एयरलाइन में हाइट वो सेंटीमीटर्स वगैरह में टेस्ट होता है, पर इसमें इट्स ओनली हाइट रीच टेस्ट. ये वाला होगा. एंड देन यू विल चेंज इन टू स्विमवेयर. आपको स्विमवेयर कैरी करना है. आप वो चेंज करने के बाद, मतलब हमारा सबको स्विमवेयर चेंज करने के बाद ही हुआ था. इट्स लाइक एक आपको 25 meters अनएडेड स्विम करना है फ्रॉम अ स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट. वो मार्क कर देंगे. एंड डोंट वरी गाइज, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन वाटर, दे विल बी देयर टू हेल्प यू. आई मीन ऐसा नहीं है कि आपको डूबने ही छोड़ देंगे. दे विल होल्ड ऑन यू. बट हाँ, यू विल नॉट पास द स्विमिंग टेस्ट लाइक दैट. यू विल हैव टू स्विम 25 meters. अगर आपने मान लो आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो, आप एकदम आपको ना वही कहेंगे कि आप साइड में ही रहो, ताकि इफ़ यू आर ऑन द वे ड्राउनिंग, आपको अगर आप डूब रहे हो, आपको लग रहा है आपकी सांस फूल रही है, तो यू कैन होल्ड इट. बट अगेन इफ़ यू विल होल्ड इट, देन क्या होता है ना, आपको वो फिर से स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे. इफ़ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प, वो कहेंगे कि आप फिर से स्टार्ट करो. तो दे विल गिव यू 3 chances टू कंप्लीट द 25 meters विदाउट एनी हेल्प, एनी सपोर्ट, एट अ स्ट्रेच. एंड उसके बाद ट्रेड वाटर वाइल पुटिंग ऑन अ मैन्युअली इन्फ्लेटिंग अ लाइफ जैकेट. मतलब आपको गहरे पानी में, पानी गहराई होता है, आई थिंक इट वॉज अराउंड 6 meters और 12 meters, मुझे इतना याद नहीं है. बट एक बात बता दूँ, जितना पानी गहरा होता है उतना आसानी से आप स्विम कर सकते हो, तो आप डरना मत.
सो वाटर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको स्विम करते हुए एक जगह पे रह के साइकिलिंग करते हुए आपको अपने आप को फ्लोट करवाना है साइकिलिंग, एंड देन दे विल गिव यू द लाइफ जैकेट। आपको वो लाइफ जैकेट लेना है, लाइफ जैकेट पहनना है, उसको फुलाना है एंड आपको टाई करना है। इट इज़ लाइक कि आप एटलीस्ट अपने आप को बचा पा रहे हो कि नहीं, ताकि आप दूसरों को भी बचा पाओ। तो ये था वाटर ट्रेडिंग। और फिर ये भी लिखा था कि वो एक डॉक्यूमेंट आप हमको सेंड करेंगे विच में थोड़ा सा स्विमिंग के बारे में या लोकेशन के बारे में था। तो मुझे ये डॉक्यूमेंट जितना वो थोड़ा बहुत याद है, उसमें यह था कि आपको लोकेशन, स्विमिंग पूल, वो उसका एक थोड़ा सा वीडियो टाइप का था। तो इसमें था नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वॉज दिस वन। सो दिस वॉज आई गॉट द ईमेल ऑन 9th October, sorry 7th October. So it was on a gap of 6 days and I selected the slot for 15. So again on 9th October I received another email which was like आपका स्विमिंग टेस्ट के बारे में था, और इसमें लिखा था कि 14-15 अक्टूबर के बीच में 10 to 6 PM डेली होता है, आपको किसी भी एक स्लॉट में इसमें बीच में से जाना है। तो इसमें एक लिंक दिया था ताकि आप अपना स्लॉट, अपना टाइम वगैरह बुक कर सको, ठीक है। एंड देन अगेन वही लिखा था कि आपका हाइट एंड रीच टेस्ट होगा, ये तो वॉट एवर वॉज इन दैट ईमेल इट वॉज सेम, इट वॉज जस्ट द लोकेशन, दे गेव मी द लोकेशन इन दिस ईमेल एंड नॉट ऑन द दैट ईमेल, दैट वॉज इससे पहले वाले ईमेल वॉज ओनली फॉर दैट यू हैव सिलेक्टेड एंड नेक्स्ट राउंड इज दिस, सो यू हैव टू बुक अ स्लॉट। इस ईमेल में आपको स्लॉट बुक करना है एंड दे हैव गिवन द एड्रेस, देयर वॉज अ लिंक एंड ऑल्सो देर वॉज अ वीडियो एज आई टोल्ड कि आपका वो स्विमिंग पूल एंड वो लोकेशन वो सब कैसा लगता है। तो दैट वॉज इट इन दिस ईमेल विच वॉज ऑन 9th October, 2 दिन बाद। सो आफ्टर आई बुक द स्लॉट, मुझे कुछ डाउट्स थे कि हमें स्विमिंग, जिस दिन हम स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, डू वी नीड टू वेयर एनी फॉर्मल्स और डू वी नीड टू गेट अप ड्रेस्ड वेल एंड गो। तो आई आस्क्ड देम एंड दे तुरंत रिप्लाई करते, दे आर वेरी स्वीट इन दिस। So they were like, no, you no need to wear any formals. Be just the thing which you need is your swimsuit and your passport to come. Otherwise, to wear you can just wear normal clothes and go. तो मैं वैसे ही गई थी एंड इवन बिफोर माई स्विमिंग टेस्ट दे सेंट मी एन ईमेल दैट वी कैन नॉट वेट टू मीट यू दिस वीकेंड, फिर लोकेशन और वैसे करके व्हाट यू विल एक्सपेक्ट करके ऐसे करके ईमेल आता है। तो यू फील वेरी कनेक्टेड, यू नो। तो ये वाला ईमेल हुआ था एंड देन मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आई सिलेक्टेड फॉर द 14th स्लॉट, बट एक्चुअली आई सिलेक्टेड फॉर द 15th स्लॉट। मैं क्योंकि मैं बैंगलोर में थी तो मैं दिल्ली गई थी, 2-3 दिन के लिए गई थी एंड इट वॉज़ माई 1 hour स्लॉट। मैं पहुंची थी, आई वेंट बाई मेट्रो ओनली। मैं पहुंची थी तुरंत, कुछ नहीं, बस जाओ, चेंज करो, स्विमिंग वेयर पहनो, स्विम करो, ट्रेडिंग करो, हाइट रीच टेस्ट करो। हाँ, आपको अनाउंसमेंट भी इसमें लिखा नहीं था, पर आपको हिंदी अनाउंसमेंट करने के लिए बोला जाएगा, इन विच विल बी इन हिंदी। सो आपको हिंदी अनाउंसमेंट करने के लिए बोला जाएगा, आपका पासपोर्ट चेक होगा एंड आफ्टर दैट यू आर फ्री टू गो। सो दिस वॉज ओनली दैट डे एंड आफ्टर दैट आई वॉज वेटिंग एंड आई वॉज प्रेइंग कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। आई न्यू स्विमिंग बट पता नहीं, फिर भी हिंदी अनाउंसमेंट्स एंड ऑल, सो आई वॉज रियली स्कैर्ड। उसके बाद इट वॉज ऑलमोस्ट 1 month आई रिसीव द रिजल्ट। सो इट वॉज 7th November I received the result for my swimming round and it was written, congratulations, we have passed the swimming round and welcome to the family. That means I was selected, but इससे आगे भी क्या क्या होना था मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट हाँ, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो तब नहीं दिया था, बट दे टोल्ड दैट इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर, बिकॉज दे हैड गिवन मी द सैलरी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। वो ईमेल में ही आया था, द बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर, पूरा नहीं। तो वो ईमेल में ही आया था एंड दे वर लाइक, प्लीज़ रिटर्न राइट अस बैक इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर। सो येस, देन मैं इतनी एक्साइटेड थी तो आई रेड एवरीथिंग एंड देन आई रोट देम बैक दैट येस आई एक्सेप्ट द ऑफर एंड एवरीथिंग। देन दे सेंट मी एन ईमेल एंड आपको ये भी था कि आपने अगर बैंगलोर चूज़ किया था तो आपको बैंगलोर मिलेगा कि नहीं। आई वॉज़ लकी कि मुझे बैंगलोर बेस मिल गया था, तो इसीलिए आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो इसमें यही था, ऑफ़र वगैरह ये सब लिखा था। एंड आफ्टर दैट और कोई ईमेल वगैरह नहीं था। देन दे वर लाइक ओनली 8th November वी आर ग्लैड यू एक्सेप्टेड द ऑफर एंड ऑल का एक ईमेल आया था। सो फाइनली ऑन 11th December आई रिसीव माई स्टार्ट डेट इंटू, मतलब मेरी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, ऑल द डिटेल्स आई रिसीव। सो इट वॉज ऑन 11th December. Yeah, so it was on 11th December I started this and I got this and our
The training date which has to be start was from 19th February 2024 और पूरा लिखा था कि 3 weeks हमें लंदन में ट्रेनिंग होगी, हमारी लंदन में ट्रेनिंग होगी एंड देन 2 weeks हमारी इंडिया में वापस आके ट्रेनिंग होगी एंड ऑल दैट, ये सब लिखा था। एंड उसके बाद हमें ये दिया था कि हमारा बैकग्राउंड चेक्स होगा और मेडिकल्स होगा एंड आफ्टर वी क्लियर दोज ओनली वी कैन गो फॉर द ट्रेनिंग। तो ये सब तो ऑब्वियसली ये सब लिखा रहता ही है। एंड दे ऑल्सो आस्क फॉर आवर CV, पासपोर्ट एंड ऑल्सो हमें PDF में भेजना था। सो येस, दिस वॉज इट फॉर दिस एंड देन सो आफ्टर ऑल दैट प्रोसेस इट वॉज टाइम फॉर द मेडिकल्स एंड एवरीथिंग। सो धीरे धीरे फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ता गया एंड देन ऑन 29 December आई रिसीव्ड एन ईमेल फॉर मेडिकल, कैबिन क्रू मेडिकल। इसमें था कि आपको एक एविएशन डॉक्टर, जनरली जो कैबिन क्रू का मेडिकल्स होता है वो एविएशन डॉक्टर ही करते हैं, उनके डॉक्टर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक आई टेस्ट करना था इंडिया से और वो आई टेस्ट उनके पास वहाँ पे लेके जाना था एंड देन दे विल चेक द आई टेस्ट एंड ऑल्सो ऑल द मेडिकल्स दे विल डू। इसमें बस यही था कि आपको एक ऑनलाइन क्वेश्चनर भरना है और एक आई टेस्ट करवाना है, दैट्स इट। तो ये आया था मेरे पास 29 December को। लाइक आई रिसीव्ड एन ईमेल फॉर द मेडिकल आई टेस्ट वगैरह एंड ऑल्सो आई रिसीव्ड एन ईमेल फॉर द बैकग्राउंड चेक्स गाइज। जैसे बैकग्राउंड चेक्स क्या होता है, आपको हर एक कंट्री का PCC चाहिए होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। लाइक आई वॉज, इफ़ यू हैव स्टेड इन दैट कंट्री फॉर मोर देन 6 months, लाइक आई हैड स्टेड इन बहरीन फॉर 2 years, सो दैट्स वाई आई हैड टू कलेक्ट माई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम बहरीन। तो उसका बहुत बड़ा वो था, मुझे वो सबमिट करना था एंड देन दे विल, बहुत लंबा प्रोसेस है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। यू नीड 2 witness, तो आपको साइन करना है, आपको वो भेजना है। योर स्कूल कॉलेज लास्ट 5 years आपने क्या क्या किया है, स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह। स्कूल तो नहीं, खैर 5 years में स्कूल नहीं जाएंगे, बट कॉलेज वगैरह में आपका पूरा सब कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वो लोग करते हैं एंड देन ओनली दे विल एक्चुअली गिव यू एन ID एंड ओनली विद दैट ID यू कैन फ्लाई। सो मेरा प्रोसेस होते होते दिसंबर में स्टार्ट हुआ था एंड इट एंडेड इन अप्रैल। सो इतना लंबा प्रोसेस चला गया था ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। बट या वी कंप्लीटेड आवर ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग, इट वॉज जस्ट वी वर वेटिंग फॉर द ID to receive the ID so that we can fly. So this was it for this video. Let me know if you want to know anything else of Virgin Atlantic या interview या कुछ भी आपको अगर जानना है तो let me know for that and see you in my next video. Bye bye.